नमस्कार, मैं राशि। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बिहार झारखंड बुलेटिन का। इस बिहार झारखंड बुलेटिन में बात होगी पाकुड़ की, जहां पाकुड़ में पदाधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया, जिस दौरान विधानसभा में गठबंधन धर्म के साथ मजबूती से लड़ने को लेकर चर्चा की गई। देखिए ये रिपोर्ट। पाकुड़ में रविवार को भाजपा की वरिष्ठ नेत्री डोली पांडे के आवास पर भाजपा के पार्टी पदाधिकारियों के साथ काफी उत्साहजनक बैठक हुई। इस बैठक में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद थे। बैठक में पाकुड़ विधानसभा में गठबंधन धर्म के साथ मजबूती से लड़ने को लेकर चर्चा हुई। सभी ने एक स्वर में आजसू उम्मीदवार अजहर इस्लाम की जीत के लिए मजबूती से काम करने का संकल्प लिया। कहा कि आरएसओ उम्मीदवार को मजबूत बनाकर विधानसभा भेजना है, ताकि राज्य में भाजपा की सरकार और मोदी का हाथ मजबूत हो सके। उपस्थित आरएसओ उम्मीदवार अजहर इस्लाम ने बताया कि उनका मकसद हमेशा से समाज हित में रहा है। उन्होंने हमेशा जाति धर्म से हटकर कार्य किया है। जीत दर्ज कर वो इस क्षेत्र को बेहतर बनाएंगे। कभी भी किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया जाएगा। वहीं मौके पर भाजपा के जिला उपाध्यक्ष हिसाबी राय, अनिकेत गोस्वामी, भास्कर पांडे, आरएसओ जिला अध्यक्ष आलमगीर आलम सहित अन्य मौजूद थे। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। रोहतास में नौहट्टा स्वास्थ्य केंद्र में स्थिति चिंताजनक है। इस स्वास्थ्य केंद्र पर दुर्घटनाओं का इंतजार करना एक आम बात हो गई है। देखिए ये रिपोर्ट। रोहतास जिले के नौहट्टा स्वास्थ्य केंद्र में स्थिति चिंताजनक है। सासाराम मुख्यालय से लगभग 72 किलोमीटर दूर स्थित इस रेफरल अस्पताल में सभी आवश्यक सुविधाएं होने के बावजूद भवन की हालत अत्यंत खराब है। सरकारी अस्पताल के चार्जर भवन में दरारें हैं और बरसात के मौसम में छत से पानी टपक रहा है, जिससे मरीजों के इलाज में बाधा आ रही है। इस स्वास्थ्य केंद्र में दुर्घटनाओं का इंतजार करना एक आम बात हो गई है। अस्पताल के प्रभारी ने बताया कि उन्होंने इस स्थिति की शिकायत वरीय अधिकारियों और स्वास्थ्य विभाग को लिखित रूप में दी है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। प्रभारी ने आगे कहा कि बरसात के मौसम में हमें इलाज करने में बहुत परेशानी होती है, क्योंकि चारों ओर से पानी टपक रहा है। यह स्थिति मरीजों की सुरक्षा को खतरे में डाल रही है और अस्पताल में आने वाले लोगों के लिए चिंता का विषय बन गया है। सर, आपके रोहतास वीसी में जो व्यवस्थाएं हैं, बहुत तरह से बिल्डिंगों की जर्जर व्यवस्थाएं देखी जा रही है। क्या लग रहा है, इसमें सरकार की विशेष ध्यान है या नहीं? सर, प्रथम तो हम आप दोनों का स्वागत करते हैं कि नौहट्टा अस्पताल में आए और खुद अपने से भी देखें। जो आपका प्रश्न है बिल्कुल सही है। ये तो हम बोलेंगे कि अच्छी व्यवस्था है, तो भी आप देख रहे हैं, फोटोग्राफी ले रहे हैं, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कहीं से भी संतोषजनक नहीं है। हमेशा इसमें हादसा होने का डर रहता है। बरसात में कहीं बैठ के बढ़िया से काम नहीं कर सकते हैं डॉक्टर या स्टाफ लोग, तो ये स्थिति है। और सरकार को इस संबंध में कई बार सूचनाएं दी गई है। इधर रिसेंट में भी सरकार के द्वारा ऐसा आदेश प्राप्त हुआ था कि जहाँ जहाँ भी डिमोलिश करने लायक बिल्डिंग है उसके बारे में सूची दिया जाए। उसमें भी ये अस्पताल सूचीबद्ध है। क्या इस पे जिस तरह से यहाँ व्यवस्थाएं देखी जा रही है, बिल्डिंग की जर्जर है, क्या कितने स्टापेज हैं यहाँ पर सर? स्टाफ की पूरी संख्या तो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, लेकिन फार्मासिस्ट, ड्रेसर ये सब यहाँ नहीं है। बाकी डॉक्टर्स जो भी हैं हम लोग उसमें अपना काम चला रहे हैं। जितना बन पा रहा है अच्छी व्यवस्था दे रहे हैं। जो भी डिलीवरी आ रही है नॉर्मल डिलीवरी करवा रहे हैं ट्रेंड जीएनएम के द्वारा। जितनी भी प्रकार की सरकार दवाइयाँ दे रही है, अभी मेरे पास 203 प्रकार की दवाइयाँ उपलब्ध है सरकार के द्वारा, और कुछ उसको बढ़ाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो सारी दवाइयाँ मुफ्त में दी जा रही है। करीब करीब 14 तरह का जांच हो रहा है, जो भी जांच करवाया जा रहा है। जगह जगह से आशा के द्वारा या और फिर उप स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ से टीबी के मरीज का खोज किया जा रहा है। चूँकि ये भी एक केंद्र सरकार की योजना है कि 25 तक हम लोग को टीबी फ्री करना है। उसको भी बुला के जांच करके उसका खखार जांच, एक्सरे करके और उसको दवाई दी जा रही है। साथ साथ उसको प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है कि कुछ फल उल खाए। जो भी छोटी मोटी रकम है 500 रुपये का, वो दी जाती है। तो इस प्रकार से हम लोग सुविधाएं आने वाले, हाँ, एम्बुलेंस की भी सुविधा निरंतर प्रदान की जा रही है।
जो कि ऐसे गरीब और दूरस्थ क्षेत्र के लिए बहुत ज़रूरी है, और जब ज़रूरत पड़ता है तो यहाँ से रेफ़र किया जाता है मरीजों को। तो मिला जुला के ये सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। जिला मुख्यालय से लगभग में 72 किलोमीटर के अंतराल में आपका यह क्षेत्र वीसी बना हुआ है जी और चारों तरफ से नक्सल जो पहाड़ी क्षेत्र है जी उस बीच में है। जी। क्या लग रहा है कि यहाँ पर जो भी व्यवस्थाएं हैं वो पूर्ण रूप से लोगों को मिल रही है या कि नहीं मिल पा रही है? मेरे समझ से तो जो भी सरकार के द्वारा सुविधाएं प्रदान की गई है रोगियों को देने के लिए और प्रखंड वासियों को देने के लिए, वो सारी सुविधाएं दी जा रही है। हाँ, रह गई बात कि दूरस्थ क्षेत्र है और भौगोलिक दृष्टिकोण से दूरी बहुत है, बहुत सारे दूर दराज से मरीज आ नहीं पाते हैं। जैसे कि हम उदाहरण देते हैं, पहाड़ पर हमारे कुछ गांव अवस्थित हैं, बंडा पंडा ये सब। तो सोली में जो व्यवस्था हम लोग HWC पर दे रहे हैं वहाँ से वो लोग लाभ उठाते हैं, और जब गंभीर स्थिति होती है तो वहाँ से रोहतास नज़दीक पड़ता है, उन लोगों को रोहतास PHC अप्रोच करते हैं। दूसरा क्षेत्र हो गया कि हमारा इधर से डुमरखो लास्ट पड़ता है, जो भी करीब 50 किलोमीटर के दूरी पर है। तो वहाँ से भी मरीज अपना जो नज़दीकी HWC है मटियाओं में, वहाँ से लाभ उठाते हैं। वहाँ भी सारी प्रकार की दवाइयाँ हम लोग उपलब्ध करा चुके हैं। अभी जितना भी हमारा HWC है सब फंक्शनल है, और सब HWC पे जनरल जांच की सुविधा और कम से कम 130-40 प्रकार की दवाइयाँ उपलब्ध है। क्या नाम है सर? किस चीज़ का? क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर मुकेश कुमार, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, रेफरल हॉस्पिटल नौहट्टा। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। रोहतास में वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने वनवासियों से जन संवाद किया। जन संवाद में वनवासियों ने अपनी अपनी समस्या को निजात दिलाने के लिए मंत्री को लिखित आवेदन पत्र सौंपा। देखिए ये रिपोर्ट। रोहतास में वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने रोहतास जिले के नौहट्टा प्रखंड क्षेत्र के कैमूर पहाड़ी के शीघ्र पर स्थित रेहल में पहुंचकर स्थानीय वनवासियों से जनसंवाद किया। जनसंवाद में वनवासियों ने अपनी अपनी समस्या को निजात दिलाने के लिए मंत्री को लिखित आवेदन दिए। लिखित आवेदन को बिहार में भाजपा के वन एवं पर्यावरण मंत्री ने सभी दिए आवेदन को एक फाइल में समेट कर रखे, लेकिन वन पर्यावरण मंत्री के साथ आई अधिकारी तथा वन विभाग के वरीय अधिकारी की लापरवाही देखी गई। जनसंवाद को खत्म होते ही वनवासियों के द्वारा दिए गए समस्या के आवेदन को वहीं छोड़ मंत्री तथा अधिकारी निकल गए। जब जनसंवाद में पहुंचे लोगों ने फाइल में रखे आवेदन को देखा तो उनके मन में गुस्सा उत्पन्न होने लगा कि आखिरकार मंत्री तथा अधिकारी किसे ले आए थे। मंत्री के कारनामे को देख लोगों में तरह तरह की चर्चा होने लगी है। आज रेहल में वन पर्यावरण मंत्री आए थे। यहाँ पर 2 जिला के डिपो भी आए हुए थे, और यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं रही है सर, क्या कहेंगे इसको लेके? एक सिस्टम के अनुसार सारी व्यवस्था हुई थी। सबको भोजन करने का व्यवस्था सिस्टम में, यहाँ के जितने लोग आए थे उनको खाने की व्यवस्था, और सारी व्यवस्था हमारे समझ से अच्छा था। और उस पर बहुत तरह की बातें हुई कि यहाँ पर विकास कैसे हो, ये भी बात चली है। हम लोग चाह रहे हैं, हमारा मंशा है कि यहाँ जल और पानी दोनों, बिजली और पानी नहीं होगा तब तक विकास संभव नहीं। सर एक देखा, हम लोग आ रहे थे रास्ते में, मंत्री साहब की भी वाहन आ रही थी, और जिस तरह से रोडों पर धूल उड़ रही थी और उससे पर्यावरण बढ़ रहा था, इसको लेके क्या कहेंगे आप? यहाँ का रेंज रोड बन रहा है, इसमें उसको क्या करना है? रोड बन रहा है तो उस समय तो उससे तो रोड के पानी भी छिड़काव की जा सकती है कि जाकि जो धूल कण है किसी व्यक्ति पर ना पड़े, उसके आकर्षित ना हो हवा के। सडन प्रोग्राम हुआ, इसलिए उतना नहीं प्रोग्राम तो सुनने में आ रहा है कि जिस तरह से ग्रामीणों ने आरोप का जो भी चिट्ठी दिया था वो, उसमें तो हम क्या कर सकते हैं, वहीं पर था तो हम तो थे नहीं। जानकारी में आपको हुई कि मंच पे है? हाँ, मंच पर तो सुना है, मंचे पर छूट गया। क्या नाम हुआ सर आपका? हेमचंद मिश्रा, वन क्षेत्र। वन पर्यावरण मंत्री आए हुए थे रेहल में, बहुत बड़ा उनका कार्यक्रम रहा। बड़ी समस्याओं का निवारण करने के लिए आश्वासन दिया गया है। क्या लग रहा है अभी आपको कि लोगों का जो आश्वासन दिए है पूर्ण होगा?
देखिए आश्वासन मंत्री जी तो जरूर दिए, लेकिन कहने की मतलब है कि मंत्री चिल्ला चिल्ला कर बोले कि तुम रिकॉर्डिंग करो, पेपर लो, कागज लो, यहाँ का जो है विकसित कैसे होगा रोहतासगढ़, विकास के बारे में सारी चीज़ लोग बताया। लेकिन अधिकारियों के इतनी लापरवाही है कि देखिए अभी पूरा फाइल पड़ा हुआ है, अब पूरा पेपर पड़ा हुआ, जो रोहतासगढ़ के जितने लोग पेपर लोग दिए सारी पेपर यही पड़ेगा। तो क्या पटना में क्या जब तक नहीं जाएगा तो क्या विकास हो पाएगी? क्या लग रहा है इसमें? लग रहा है कि क्या हम लोग सब कोई समझ रहा है कि बनवासी है, बनवासी की तरह रह रहा है, बनवासी समझ करके छोड़ दिया लोग। मैंने विकास करने के मुंड में नहीं है क्या विकास का अधिकारी नहीं, मंत्री जी तो हैं विकास करने के मुंड में, लेकिन अधिकारी साफ जाहिर होता है कि नहीं है पर विकास नहीं। अफसरशाही नीतीश जी की सरकार में चरम सीमा पर है। वो अफसर मंत्री जी का एक पैसा नहीं समझा, मंत्री जी ने फाइल दिया अफसर को, अफसर वही छोड़ कर चला गया। इससे साफ जाहिर होता है कि नीतीश जी का अफसर जो है अपने शासन में है। ये पूरी फाइल जब यही रह गई जो है, मतलब कि नीतीश जी का शासन नहीं है, ये नीतीश की शासन जो है, प्रशासन जो है ये अफसर की शासन है। वो अफसर की लापरवाही है। जो उनका पीए था उनको उन्होंने फाइल दिया, सारा पेपर सारे जनता लोगों का समस्या का जो बात किए, मंत्री जी बात किए, बोले कि इसको नोट कर लो, इसको रखो, और सारा बोले कि सब लोग अपना लिखित आवेदन दीजिए। अब आवेदन रह गया यहीं, क्या उस पर बात हो पाएगी? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अजय दे हुआ, मैं रोहतास का रहने वाला हूँ। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बिहार झारखंड बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।